नमो लोई सब साहूणम। बोलो पंच परमेष्टमी भगवान की, देवा देवश्री आदिनाथ भगवान की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य श्री आदि सागर महावीर की, विमल सागर आचार्य गुरु सन्मति सागर जी गुरु महाराज की। आज से भादों का महीना प्रारंभ हो गया और ये भव से पार होने का भी महीना है क्या? अगर भव से पार होना है तो उसके लिए यह महीना का पूरा हमारे लिए उपयोगी है। और जिसे भावे टालनी है क्या? भादों का महीना आ गया, पूजा तो करनी पड़ेगी, हाँ, मंदिर तो जाना पड़ेगा, नहीं लोग क्या कहेंगे, ठीक है, तो उनका तो संसार कभी पार नहीं होगा। यहाँ सम्य दर्शन की चर्चा चल रही है। वेदना अनुभव कौन सा? हाँ, जो कि नारकियों को होता है और वह तीव्र वेदना। ये नहीं किसी ने चांटा मारा और समय दर्शन होगा, ऐसा नहीं समझा, या फुंसी हो गई तो समय दर्शन, ऐसा नहीं। जैसे सहन ना हो, क्या ना हो? सहन ना हो। जैसे उंगली दरवाजे की पिच्ची में फंस जाए, हाँ, और दबाते चले जाओ, समझा? उंगली दबती चली जाए, ऐसी पीड़ा, ठीक है। और उस पीड़ा में शांतिनाथ दिख जाए, क्या दिख जाए? हाँ, तो क्या होगा कि वहाँ दर्शन हो गया। क्या हो गया? दर्शन हो गया। उदाहरण दिया है, कभी कभी होता है ना, कभी जो है उंगली पिस जाती है तो अम्मा याद करते हैं, हाँ, पापा याद करते हैं, भैया याद करते हैं, नहीं करते क्या योगी जी? हाँ, और ब्रली होते हैं, भगवान, हे भगवान मरे बचा लो, हाँ, नहीं तो अम्मा दादा ही ज़्यादा याद आते हैं, समझा क्या? जब उस वेदना में जब आत्मा दिखने लगे, भेद विज्ञान प्रारंभ हो जाए, ठीक, और श्रद्धा जमाना कि आत्मा में कोई पीड़ा होती नहीं है, आत्मा अनुभवी है, अनुभव में आ रहा क्या? तो ऐसा जब भेद विज्ञान करता है असाध्य पीड़ा में, तो उसे सम्यक्ति की दर्शन की, सम्यक्ति की प्राप्ति हो जाती है। ख्याल में प्रेमचंद जी? हाँ हाँ, क्योंकि मैं आपको बता दूं, वो पीड़ा सभी को होती है, ठीक है, पर पीड़ा में ऐसा नहीं, छोटी भी पीड़ा बड़ी पीड़ा दिखती है, ठीक। एक व्यक्ति की एक समय की घटना बता रहा हूं। पीड़ा कैसी होती है?
फिर उसे कुछ नहीं दिखता। एक समय की एक व्यक्ति की घटना, पूरा परिवार यात्रा पे निकला। दीपावली का समय था, कोई पावापुरी जाएगा, कोई कहीं जाएगा, कोई कहीं जाएगा। तो उस व्यक्ति का भाव हुआ कि मुझे कहाँ जाना है? महावीर जी जाना है। उस व्यक्ति का कभी भाव नहीं उठता था कि मुझे कहीं जाना है, परंतु भाव उठ आया कि मुझे महावीर जी जाना है। उसके वो व्यक्ति परिवार में सबसे छोटा था। हाँ, तो घर को रखाने के लिए या तो बूढ़ा होना चाहिए, ये सबसे कमजोर है, उसे छोड़ दो। योगेश जी भैया, अब वो बड़ा परेशान, मैं जाऊंगा। तो वह व्यक्ति एक कोने में बैठ करके, क्योंकि सबके सामने अगर जाने के लिए हैं, उसके सामने जिद करेगा, ठीक है, अगर आंसू बहाएगा तो और पिटेगा। हम जा रहे हैं तो असून कर रहा है। तो उस व्यक्ति ने क्या किया कि एक कोने में बैठ करके और आंसू बहाना प्रारंभ कर दिया। राकेश जी, कभी कभी होता है ना ये, और बचपन में तो हुआ होगा, जब बच्चा मचल जाता है ना, हाँ, बहुत पीड़ा होती है उसको। क्या होती है? बहुत पीड़ा होती है। फिर तो माँ बाप दुश्मन दिखता है अगर उसको खिलौना ना दिलवाया जाए तो। हाँ, उसकी इच्छा पूर्ण ना की जाए, हाँ, बहुत दुश्मन दिखता है। जब गुरु अपने शिष्य को डांटता है तो शिष्य जो है अपने गुरु को हत्यारा समझता है। क्या समझता है? समझ आया? क्योंकि गुरु उसे जो डांट रहा है, क्यों डांट रहा है? उसको सुधारने के लिए। किसके लिए? कि आगे ये मेरे से भी आगे नाम रोशन करे। ठीक है? वही माँ बाप का भी होता है कि मेरा घर का चिराग है, और इससे वो भी तो क्या है कि जब उनकी इच्छा पूर्ण नहीं होती है तो जितने भी अपना समझता है वो सब दुश्मन लगते हैं। क्या लगते हैं? तो व्यक्ति जो है एक कोने के बैठ कर के रोने लगा और कहने लगा कि हे भगवान, हाँ, मैं पर्यंत्र हूँ, हाँ, मैं तेरे दर्शन नहीं कर सकता, मैं तेरे पास नहीं आ सकता। वो दिन कब आए जो कि स्वतंत्र हो जाऊं, क्या, और तू हो, मैं हूं, तीसरा कोई ना हो। क्या ऐसा? अंतरंग से पीड़ा होनी चाहिए, और जब अंतरंग से पीड़ा होती है ना तो ध्यान रखना, या भगवान होता है या वो व्यक्ति होता है। हाँ, वह समय दर्शन समझ में आ गया ना? इसी प्रकार से नरकों में जब तीव्र पीड़ा होती है, 24 घंटे, समझा, मारा काटी का, हाँ, क्रम चलता है। एक सेकंड के लिए भी, एक समय के लिए भी क्रम रुकता नहीं है। हाँ, और इतनी पीड़ा कि पंडित दौलत राव जी ने उस पीड़ा का बखान भी किया छेडाला में, हाँ, कि 1000 बिच्छू
कितने? 1000 बिच्छू अगर डंक मार दें, हाँ, जब एक बिच्छू अगर डंक मारे तो क्या स्थिति होती है? अब जब 1000 बिच्छू एक साथ प्रहार करें तो वो पीड़ा कितनी होगी? ध्यान रखना, इतनी पीड़ा, असहाय पीड़ा होती है जिसको सहन नहीं कर पाता। ठीक है, यहाँ तो नेक कुछ हो जाए तो फांसी का फंदा लटका हुआ है, क्या समझा? टेबलेट तैयार है, क्यों भैया जी? हाँ, पुड़िया तैयार है, परंतु इतनी पीड़ा वहाँ होने पर और वह चाहने पर भी, ठीक है, परंतु वहाँ से वह निकल नहीं सकता। कब तक? कि जब तक उसकी आयु पूर्ण न हो जाए। विचार करना, ये किसकी कथा चल रही है? हाँ, आपकी है। चलो, आपने कम से कम अपनी भूल तो मंजूर की। क्या की आपने? मैं तो अपनी बात कर रहा था, पर आपने कम से कम मिलान किया, तो निश्चित है क्या कि आने वाला समय है, हाँ, सम्यक्त के, हाँ, मार्ग तो खुल ही गया और सम्यक्त भी प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ क्या कहा? वेदना सम्यक्त। ठीक है, आप घबरा जाते हो, हाँ, नेक वेदना आ जाए, नहीं, घबराना नहीं चाहिए। ये सम्यक्त के कारण है। किसका कारण भैया जी? सम्यक्त के कारण है। जब दुकान ना चले तो घबरा गए, है, अब किसी का पैसा मार गए तो घबरा गए। अब घबराने की बात क्यों? ये सम्यक्त कारण है। हाँ, वो एक हमारा जो है गंदगी जाने पर, हाँ, कपड़ा जब फट जाता है, जीन छीन हो जाता है, तो अपन क्या करते हैं? बाजार से क्या लेके आते हैं? लेके आते हैं ना। तो इसी प्रकार से अगर हमारे अंदर से, ठीक है, जो हमने गया है तो क्यों गया? वो हमारा था ही नहीं। क्यों भैया जी? हमारा था ही नहीं। हाँ, ग्राहक नहीं आया तो क्यों नहीं आया? कि हमारा लाभ का उदय नहीं है। अगर हम ऐसा चिंतन करते हैं तो उसमें क्या है कि विशुद्धि बढ़ती है। क्या बढ़ती है? ठीक है, वो एक दिन जो होता है, मैंने देखा है, एक व्यक्ति था मार्केट में, उसने 1-1 रुपया करके जोड़ा और उसने 500 रुपये पगड़ी दे करके, कितने? 500 रुपये पगड़ी दे करके एक दुकान खरीदी। ठीक है, और वह थोड़े से सामान लेकर के रख करके बैठ जाता था। उसका इतना भी पैसा नहीं निकलता था कि वो अपनी दुकान का किराए दे दे। पर उसका नियम था कि जब भी फिरोजाबाद के अंदर जो चंदा प्रभु भगवान का जो मंदिर है, ठीक है, उस चंदा प्रभु भगवान की विशेषता रही, उस मंदिर की विशेषता रही, जितने भी माँ कारखानेदार हैं, जितने भी सेठियाँ हैं, उस चंदा प्रभु से ही बने हैं। ठीक है, उसने कभी खेद नहीं किया कि मेरी दुकान नहीं चली, परंतु उसे चंदा प्रभु भगवान की दर्शन सुबह भी जाना, शाम को जाना, ठीक है, 1 रुपया सुबह डालना और 1 रुपया शाम को डालना, चाहे घर पे सब्जी हो या ना हो, दाल हो या ना हो, परंतु उसे सुबह शाम का क्रम था। ठीक है, और कुछ दिनों में ही, ठीक है, उसे जो होना ठीक है, परंतु क्योंकि उसके घर से बड़ी धर्मात्मा थी, ठीक है, उसने अपने पति को
धर्मात्मा बनाया, और वह व्यक्ति समझा लाखों में नहीं करोड़ों में हो गया। क्यों हो गया? अगर वो ये कहता दुकान चलती नहीं, दुकान चलती नहीं, किराया निकलता नहीं है, तो क्या होता? दुकान बंद कर देता और क्या करता है? और घर बैठ जाता। पर इसलिए कोई भी कार्य करो हमें घबराना नहीं चाहिए, समय का इंतजार करना चाहिए, और जो समय का इंतजार करता है उसको इस सम्यक्ति की प्राप्ति हो जाती है। इसी मंगल भावना के साथ ब्राह्मण देते हैं भगवान महावीर स्वामी की लेके आते ना। तो इसी प्रकार से अगर हमारे अंदर से, ठीक है, जो हमने गया है तो क्यों गया? वो हमारा था ही नहीं। क्यों भैया जी? हमारा था ही नहीं है। ग्राहक नहीं आया तो क्यों नहीं आया? कि हमारा लाभ का उदय नहीं है। अगर हम ऐसा चिंतन करते हैं तो उसमें क्या है कि विशुद्धि बढ़ती है। क्या बढ़ती है? ठीक है। वो एक दिन जी होता है, मैंने देखा है, एक व्यक्ति था मार्केट में, उसने एक एक रुपया करके जोड़ा और उसने 500 रुपये पगड़ी दे करके, कितने? 500 रुपये पगड़ी दे करके एक दुकान खरीदी। ठीक है। और वह थोड़े से सामान लेकर के रख करके बैठ जाता था। उसका इतना भी पैसा नहीं निकलता था कि वो अपनी दुकान का किराए दे दे। पर उसका नियम था कि जब भी फिरोजाबाद के अंदर जो चंदा प्रभु भगवान का जो मंदिर है, ठीक है, उस चंदा प्रभु भगवान की विशेषता रही, उस मंदिर की विशेषता रही, जितने भी माँ कारखानेदार हैं, जितने भी सेठियाँ हैं, उस चंदा प्रभु से ही बने हैं। ठीक है। उसने कभी खेद नहीं किया कि मेरी दुकान नहीं चली, परंतु उसे चंदा प्रभु भगवान की दर्शन सुबह भी जाना, शाम को जाना, ठीक है, 1 रुपया सुबह डालना और 1 रुपया शाम को डालना, चाहे घर पे सब्जी हो या ना हो, दाल हो या ना हो, परंतु उसे सुबह शाम का क्रम था। ठीक है। और कुछ दिनों में ही, ठीक है, उसे जो होना ठीक है, परंतु क्योंकि उसके घर से बड़ी धर्मात्मा थी, ठीक है, उसने अपने पति को धर्मात्मा बनाया और वह व्यक्ति समझा लाखों में नहीं करोड़ों में हो गया। क्यों हो गया? अगर वो ये कहता दुकान चलती नहीं, दुकान चलती नहीं, किराया निकलता नहीं है, तो क्या होता? दुकान बंद कर देता और क्या करता है? और घर बैठ जाता। पर इसलिए कोई भी कार्य करो हमें घबराना नहीं चाहिए, समय का इंतजार करना चाहिए, और जो समय का इंतजार करता है उसको इस सम्यक्ति की प्राप्ति हो जाती है। इसी मंगल भावना के साथ ब्राह्मण देते हैं भगवान महावीर स्वामी की